अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान अकरम। मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन। इससे पहले हम लोग प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन की वीडियो बन चुकी है और वो मैं आप लोगों को यहाँ पे कॉर्नर में भी शो करा दूंगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है और प्लेलिस्ट जो है फोनेटिक्स की उसके अंदर भी मौजूद होगी। सो मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन थोड़ा सा मालूम कर लें कि प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में फिर फ़र्क क्या हुआ। प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन और बेसिकली हम उसमें ये डिस्कस करते हैं कि कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते वक्त कौन से आर्टिकुलेटर्स, लिप्स हो गए, टंग हो गई, टीथ हो गए, वोकल कॉर्ड वगैरह वगैरह, कौन से वो जो आर्टिकुलेटर्स हैं कि वो आपस में जुड़ते हैं, किस शक्ल में जुड़ते हैं, किस शक्ल में जुड़ते नहीं बल्कि वो हम मैनर में पढ़ते हैं, कौन से आर्टिकुलेटर्स जुड़ते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हम इसके जरिए फिर हम बाइलेबियल कहते हैं कि जो दो लिप्स मिलते हैं और लेबिडेंटल कहते हैं कि टीथ और लिप मिलते हैं। सो वहां पे हम ये डिस्कस करते हैं। लेकिन जब हम बात बात करते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, सो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में हम लोग बुनियादी तौर पर डिस्कस ये करते हैं कि कैसे जो हमारी एयर स्ट्रीम है जो लंग्स से आ रही है फिर वोकल कॉर्ड से जाती है, तो वो कैसे किस अंदाज से उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है, रोका जाता है। यानी कि कॉन्सोनेंट्स के अंदर आप लोगों को मालूम है कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वोकल कॉर्ड के अंदर आप लोगों को सॉरी ओरल कैविटी के अंदर कहीं ना कहीं पे उनकी रुकावट होती है। जो आपकी एयर स्ट्रीम है, एयर फ्लो है, उसको कहीं ना कहीं रोका जाता है। अच्छा, फिर रोकने के अंदाज मुख्तलिफ हैं। किसी साउंड को बिल्कुल भरपूर रोका जाएगा, किसी साउंड को थोड़ा बहुत रोका जाएगा, किसी साउंड को जरा मुख्तलिफ अंदाज से रोका जाएगा। तो एक्चुअली जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है ना, वो यही है कि जो साउंड आ रहा है, जो एयर स्ट्रीम आ रही है साउंड बनकर, उसको आर्टिकुलेटर्स में, ओरल कैविटी में कैसे रोका जाता है, या फिर वो साउंड कैसे ट्रेवल करता है, जो एयर स्ट्रीम है वो कैसे ट्रेवल करती है, ये होता है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। अब इसके अंदर हमारे पास एक नेजल आर्टिकुलेशन है और एक ओरल आर्टिकुलेशन है। चूंकि नेजल आर्टिकुलेशन में सिर्फ तीन साउंड है, म न एंड साउंड जो है, और बाकी सारे के सारे हमारे ओरल जो आर्टिकुलेशन के अंदर आते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये डायग्राम को समझना होगा। जो आपकी नेजल आर्टिकुलेशन है उसके अंदर फर्क ये आ रहा है, आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो पैसेज है ओरल आर्टिकुलेशन में, नेजल का पैसेज जो है वो कंप्लीटली ब्लॉक्ड है और सारी जो एयर स्ट्रीम है साउंड यहाँ से गुजर रहा है। जबकि नेजल आर्टिकुलेशन के अंदर दोनों स्ट्रीम्स ओपन है और आपका जो साउंड है वो नेजल से भी ट्रेवल हो सकता है और जो है ओरल कैविटी इसके अंदर से भी जो है वो ट्रेवल हो सकता है। सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि व्हाट एक्चुअली वी डू वी मीन बाय मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन। कुछ बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और यही बात है कि हाउ एयर स्ट्रीम इज ऑब्स्ट्रक्टेड या मॉडिफाइड। ये वर्ड बहुत अच्छा है कि मॉडिफाई किया जाता है, यानी एयर स्ट्रीम जो आपकी आ रही है ना, क्योंकि जब आप इनहेल करते हैं, जब आपके लंग्स जो है प्रोड्यूस करते हैं एयर स्ट्रीम को, तो वो कैसे आपकी खास तौर पर ओरल जो है उसके अंदर कैसे उसको हम मॉडिफाई करते हैं, शेप करते हैं, ताकि मुख्तलिफ किस्म के साउंड्स निकले। याद रहे कि अगर इसके अंदर मॉडिफिकेशन ना हो, शेप ना करे हम साउंड को, तो साउंड तो फिर एक ही तरह का साउंड आएगा। तो मुख्तलिफ साउंड चूंकि प्रोड्यूस करने हैं, लिहाजा एयर जो है उसको डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट आर्टिकुलेटर्स के जरिए हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। तो जनाब पढ़ते हैं सबसे पहले प्लॉसिव्स, या जिनको हम स्टॉप्स भी कहते हैं। सो प्लॉसिव और स्टॉप में होता क्या है? सबसे जो है प्लॉसिव्स, ये एक्सप्लोसिव के सेंस में भी आता है। क्यों? क्योंकि जब आप बोलने लगते हैं ना इन साउंड्स को, फ, ब, ट, ड, ख, ग, अब मैंने जब बोला, तो जब जब मैं इनको बोल रहा था, और मैं हमेशा कहता हूं कि फोनेटिक्स को जब आप लोग जब तक मेरे साथ बोलेंगे नहीं, प्रोटेक्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप कभी याद नहीं रख सकेंगे। तो जब आप इन साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं ना, तो होता क्या है कि चाहे जो भी आप प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जब बोलते हैं, तो हमारे दोनों लिप्स जो है ना वो एयर स्ट्रीम को मुकम्मल ब्लॉक कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, इसीलिए इनको स्टॉप्स भी कहा जाता है। मुकम्मल एयर स्ट्रीम ब्लॉक होती है। और फिर क्या होता है? सडन रिलीज ऑफ द साउंड। यानी सबसे पहले क्या होता है? एयर स्ट्रीम आपकी आती है, दूसरे नंबर पे क्या होता है? आपके आर्टिकुलेटर्स आपस में मिलके उस एयर स्ट्रीम को एक दफा ब्लॉक कर देते हैं, और फिर तीसरा स्टेप क्या होता है? सडन रिलीज ऑफ द साउंड। और इसी वजह से उसको प्लॉसिव कहा गया है। ठीक है, तो ये आपके प्लॉसिव और जो है स्टॉप्स हैं। फिर आता है फ्रिकेटिव। अब फ्रिकेटिव में हम क्या करते हैं?
एयर स्ट्रीम को मॉडिफाई कर रहे हैं। यहां पे जो ब्लॉकेज ऑफ एयर है ना, वो डिफरेंट किस्म का है। एक बात याद रहे, जो आपके वाउल साउंड्स हैं वहां पे आपका किसी किस्म का ब्लॉकेज नहीं होता, और आपकी जो एयर स्ट्रीम होती है वो फ्रीली आपके ओरल माउथ कैविटी के अंदर से निकल जाती है। लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स हैं वहां पे हम जो एयर स्ट्रीम है उसको ब्लॉक करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। सो फ्रिकेटिव जो है कौन कौन से हैं, अब मैं आपके सामने बोलूंगा और आपने इसको सही तरीके से सुनना भी है और कोशिश करनी है इसी तरीके से प्रोनाउंस करें। यानी हम लोग इसको फ व स नहीं बोलेंगे, बल्कि जैसे एक्चुअली लेबोरेटरी के अंदर इनको बोला जा सकता है और जो टेस्ट किया जाता है हम वही बोलेंगे। अगर हम फ को बोलना चाहें तो यूं होगा, मेरे अपर टीथ और लोअर लिप। अपर टीथ और लोअर लिप, ये फ और वा के अंदर मैं अपर टीथ और लोअर लिप को आपस में टच करके और फिर मैं एयर स्ट्रीम को बाहर निकलने की अलाउ कर रहा हूं। और फिर वा में क्या होगा, ऐसे। और जो सा है इसको हम कैसे बोलेंगे, और इसी तरह जा जो है इसको हम कैसे बोलेंगे, और शाह जो है इसी की तरह इसको हम श। तो ये जितने हमने साउंड बोले, और इसी तरह ये साउंड भी है जो प्लेजर के अंदर आता है। ये जितने आपने साउंड बोले, इनकी जो एयर ब्लॉकेज है इनसे डिफरेंट है। ये है वो जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इसके मैनर डिफरेंट है, इसके अंदर ब्लॉक का मैनर डिफरेंट है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फ्रिक्शन साउंड आपको सुनने को मिलेगी, फ्रिक्शन की साउंड मिलेगी, और एक नैरो चैनल मिलेगा। माउथ से हवा जो है वो रुकावट तो हो रही है, लेकिन प्लॉसिव्स की तरह कंप्लीटली ब्लॉक नहीं है। सो दिस इज अ फ्रिकेटिव्स। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं एफ्रिकेट्स। एफ्रिकेट साउंड जो है वो दो है आपके पास, एक है और दूसरा है ज। ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली जो इनका अगर आप कॉम्बिनेशन को देखें, तो छा का जो पहला साउंड है वो है छ, यानी कि ये है प्लॉसिव्स में से लिया गया। और दूसरा क्या साउंड है, श, जो कि फ्रिकेटिव से लिया गया है। और साउंड को जो कि जंप वगैरह में आता है तो उसका पहला साउंड है द, जो कि प्लॉसिव से लिया गया, और दूसरा साउंड है या य। तो ये किससे लिया गया, फ्रिकेटिव से। यानी एफ्रिकेट जो दोनों हैं उनका कॉम्बिनेशन सेम है। इट दे स्टार्ट विद प्लॉसिव्स और एंड विद फ्रिकेटिव्स। ठीक है। तो एफ्रिकेट्स की यही है कि वो शुरू में जब आप उनको बोलना शुरू करते हैं तो ब्लॉकेज डालते हैं, और फिर सिर्फ ब्लॉकेज नहीं डालते, फिर आप उसको जब साउंड को एंड करने लगते हैं तो फिर फ्रिक्शन भी लेते हैं। सो इट मींस कि आपके जो एफ्रिकेट्स हैं दे स्टार्ट लाइक प्लॉसिव्स और एंड लाइक फ्रिकेटिव्स। इसके बाद आते हैं नेजल्स, जो कि बहुत आसान है समझना कि म, न एंड ये जो साउंड है ये आपकी नेजल कैविटी से आ रहे हैं, तो इसीलिए हम इनको नेजल्स कहते हैं। इसके बाद हमारे हैं अप्रोक्सीमेंट्स, जिनको हम लोग समटाइम सेमी वाउल्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, जब इन साउंड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, बाय द वे, इफ आई कैन, या ये आप ये इस पे थोड़ी सी डिस्कशन मैं आपसे कर लूं। ये जो ल साउंड लगा हुआ है और यहाँ पे है, इस इट शुड हैव बीन हियर बाय द वे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो फोनेटिक्स है ये हम इंग्लिश फोनेटिक्स की बात कर रहे हैं, और समटाइम्स इनमें डिफरेंस अमेरिकन और ब्रिटिश का भी आ जाता है। और फिर एक और बात भी बता दूं कि हमारे जो फोनेटिक्स चार्ट हैं, जैसे आईपीए का, आपको ऐसे ऐसे साउंड्स सिंबल्स मिलेंगे जो आपको कभी नहीं पढ़ाए जाते या ना कभी आपको समझ आते हैं। तो वजह ये होती है कि उस आईपीए के चार्ट के अंदर आपको और लैंग्वेजेस के साउंड्स भी होते हैं। सो समटाइम्स ये भी होता है कि एक साउंड जो है वो एक लैंग्वेज में बतौर अप्रोक्सीमेट इस्तेमाल हो रहा हो, तो दूसरी लैंग्वेज में उसको लिटरल अप्रोक्सीमेट के सेंस में भी यूज किया जा सकता है। तो एल शुड हैव बीन हियर इन लिटरल अप्रोक्सीमेट्स रादर देन अप्रोक्सीमेट्स। अप्रोक्सीमेट क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेट को समझे, अगर आप इसको र को ले लें और वा को ले लें और या को ले लें, ये तीनों जो साउंड्स हैं खास तौर पर, ये साउंड्स अगर आप इनको बोलें मेरे साथ, अगर मैं बोलूं लेट्स से इस साउंड को वा वा वा, और इसको मैं बोलूं या, तो ये जो साउंड्स हैं, इन साउंड्स को बोलते वक्त हमारे आर्टिकुलेटर ना तो कंप्लीट ब्लॉक करते हैं प्लॉसिव्स की तरह, ना ही ये फ्रिक्टिव्स की तरह फ्रिक्शन पैदा करते हैं, ना ही ये नेजल्स की तरह नाक से आते हैं। तो इनके अंदर जो रुकावट है वो ना होने के बराबर है। यानी आर्टिकुलेटर्स आपस में तकरीबन करीब आते तो हैं, अगर हम वा की बात करें तो हमारे लिप्स करीब आते हैं, लेकिन कंप्लीट ब्लॉक नहीं कर पाते, ना ही फ्रिक्शन होती है। सो एयर स्ट्रीम जो है वो तकरीबन वाउल्स की तरह है। जैसे मैं अगर ई साउंड पढ़ता हूं या ऊ पढ़ता हूं वाउल्स के अंदर, तो इसके अंदर भी वा
वा और या, इन दोनों के अंदर भी हमारे आर्टिकुलेटर्स आपस में मीट नहीं कर पाते, इसीलिए इनको अप्रोक्सीमेंट, फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली, या दूसरे लफ्जों में हम इनको सेमी वाउल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये वाउल्स की तरह प्रोड्यूस होते हैं बट सेमी है, क्योंकि जब हम इनको इस्तेमाल में लाते हैं अपनी फोनोलॉजी के अंदर तो दे बिहेव लाइक कॉन्सोनेंट्स। ठीक हो गया, तो इसलिए हम इनको अप्रोक्सीमेंट्स कहते हैं। और लेटरल अप्रोक्सीमेंट है, उसकी भी एक डिफरेंट किस्म का ब्लॉकेज है। आप इसको बोले अब आपने क्या किया, आपकी टिप ऑफ द टंग एलोर रिज के साथ टकरा रही है और साउंड जो है ना वो आपकी दोनों साइडों से आ रहा है, यानी दोनों जो साइड्स ऑफ द टंग है, राइट एंड लेफ्ट, इसकी तरफ से ब्लॉकेज जो है साउंड आ रहा है। तो अब आपने समझ लिया होगा कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में हम लोग बुनियादी तौर पर मैनर इसको कहते हैं कि जब हमारा जो साउंड है, जो हवा है, एयर स्ट्रीम है, जब लंग्स से आती है तो खासतौर पर जो हमारी ओरल कैविटी है, इस ओरल जो है एरिया के अंदर हम हवा को किस अंदाज से ब्लॉक करते हैं, चाहे क्या हम उसको फुल ब्लॉक करते हैं, पार्शियल ब्लॉक करते हैं, दोनों साइड से ब्लॉक करते हैं, कैसे ब्लॉक करते हैं, इसी को हम मैनर कहते हैं। अगर आपको वीडियो को बहुत अच्छा लगा, समझ आई, सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरों तक शेयर करें। आई एम अ न्यू यूट्यूबर और मेरा एक मिशन है कि मैं स्टूडेंट्स की जिंदगियों को आसान बनाना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।